मिसालें हम देते हैं, न्यूटन ने इतनी बार कोशिश की, एडिसन ने इतनी बार कोशिश की, दुनिया की बड़ी बड़ी मिसालें हम दे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं हूं हारून इकराम और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद हारून इकराम, हमारी न्यू वीडियो सीरीज। और आज जिस पर्सनैलिटी का हम इंटरव्यू करेंगे, पर्सनैलिटी का नाम है सर कासिम अली शाह साहब। सर कासिम अली शाह साहब मेरे उस्ताद, मेरे गुरु, मेरे मेंटोर हैं और पाकिस्तान की मशहूर मरूफ पर्सनैलिटी। हम इन्हें वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर कैसे थे? बिल्कुल ठीक ठाक हारून। अच्छा सर, पहला सवाल, हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, इंस्पायर लोग हो जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ अर्से बाद वो रुक जाते हैं। मैं सर आपको 2007 से जानता हूँ, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह आपकी अकेडमी से FSC की। सर आप उससे पहले के लगे हो, तो पहले तो बताएं कि आपने 2007 से पहले से 2019 आ चुका है, फिर 10-12 साल हो जाते हैं, आपने अपनी कंसिस्टेंसी किस तरह मेंटेन की और यूथ को क्या देंगे कि यूथ किस तरह से अपनी कंसिस्टेंसी या कोई भी शख्स अपनी कंसिस्टेंसी को किस तरह से बैंड कर सकता है? हारून बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे, इसमें कोई शक नहीं। आप मेरे 13 साल का तज़किरा कर रहे हैं, इन 13 सालों में मैंने आपको भी देखा है, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इस्तिकामत दी है और आप एक इतने अच्छे उस्ताद हैं, इतने अच्छे ट्रेनर्स हैं और हजारों लाखों लोगों तक आप पॉजिटिविटी का मैसेज पहुंचाते रहते हैं। तो मैं तो आपसे बड़ा इंस्पायर हूँ, या मैं वो पौधे जिनको लगा के मुझे खुशी है, उन पौधों और दरख्तों में आप भी शामिल हो। अच्छा, जहां तक रह गया इंस्पिरेशन आगाज करवा सकती है, इस्तिकामत मिलती है गोल से। अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कोई विजन और गोल नहीं है ना, तो आप डिटर्मिनेशन नहीं आपने होगी। कमिटमेंट आता है इस बात से कि आपने पहुंचना कहां पर है। इंस्पिरेशन होती है सफर शुरू कर दिए, इंस्पिरेशन होती है ऐसा बनना है, इंस्पिरेशन होती है कि इस तरह का मेरा अंजाम होना चाहिए, इंस्पिरेशन होती है कि इस तरह का कल को करूंगा काम। जहां पहुंचना है, जहां जाना है, वो आपके गोल्स बड़े जरूरी हैं। सो कांस्टेंट मोटिवेशन के लिए, लगा रहने के लिए विजन और गोल्स बड़े जरूरी हैं। मैंने देखा है जो राज है ना कामयाबी का, वो इस्तिकामत में है, लगे रहने में, डटे रहने में। वो लगा रहना, डटा रहना, और भाग सकते हो भागना, चल सकते हो चलना, रेंग सकते हो रेंगना, ये मिजाज जब तक आप में नहीं आता तरक्की नहीं करते। बड़ी दुनिया अधूरे काम करके छोड़ती है। पाकिस्तान में जितने डंग टपाने वाले लोग मौजूद हैं, जिन्हें शायद कोई 21 करोड़ में से करोड़ों में निकलेंगे, और ये वजह, ये मिजाज, ये डंग टपाने का इतना कॉमन है, लोगों को अंदाजा नहीं है कि वो काम करने की बजाय डंग टपा रहे होते हैं। एक आम जुमला जो बोला जाता है कि सर मैंने जॉब के लिए बड़ा ट्राई किया, मुझे नहीं मिली। तो मैं जब बिठा के पूछता हूँ कितना ट्राई किया, 3 से ज्यादा निकली, 3 अटेम्प्ट पे लोग रह जाते हैं। तो मिसालें हम देते हैं, न्यूटन ने इतनी बार कोशिश की, एडिसन ने इतनी बार कोशिश की, दुनिया की बड़ी बड़ी मिसालें हम दे देते हैं, खुद हम लोग उतने मेहनती नहीं है। तो आपकी डिटर्मिनेशन बनती है विजन से, गोल से, ड्रीम से। तो अवाम को, जो भी बच्चे हैं, उनका विजन गोल जितना क्लियर होगा उतना ही वो इस्तिकामत में है। वो विजन गोल का होना और फिर साथ उस पर इत्मीनान होना कि मैंने अचीव कर जाना है, या मुझे अल्लाह ने इतनी सलाहियतें दी है कि मैं इस मंजिल तक पहुंच जाऊंगा, इस टारगेट तक पहुंच जाऊंगा। अच्छा सर, आजकल बच्चों में, बिलखुसूस जो यूथ है, उनमें एक एलिमेंट पाया जाता है एंजाइटी, डिप्रेशन। वो कहाँ से आ गया और इसे कंट्रोल किस तरह किया जाए? सोसाइटी में एमलेसनेस बहुत ज्यादा है। जब बेमकसद लोग जीते हैं तो फिर यकीनी बात है इन रस्तों पे चलना जो बामकसद नहीं है, वो थकाते हैं, सोचों को थकाते हैं, जिस्म को थकाते हैं, आपकी फिक्र को थकाते हैं, अंदाज को थकाते हैं। तो जितना ज्यादा आप फोकस्ड होते हैं, आपके गोल्स होते हैं, आपके विजन्स होते हैं, आपकी क्लैरिटीज होती हैं, उतने ज्यादा आप अपनी मंजिल में पहुंच जाते हैं। अच्छा, अगर कोई बच्चा डिप्रेस है या एंजाइटी है, तो आप उसे क्या मशवरा देंगे कि किस तरह ओवरकम? ये दोनों वर्ड से प्रॉपर साइकोलॉजी या साइकेट्री में बीमारी है, तो मैं मशवरा नहीं दूंगा, मैं दूंगा इलाज करवाओ जाके। ये तो मैंने भी मिसाल है, किसी को दिल का मरीज है, मैं कोई बातें मेरी सुन लो, ये तो नहीं होगा ना। तो इलाज करवाओ जाके अपना। एंजाइटी प्रॉपर बीमारी है, डिप्रेशन प्रॉपर बीमारी है, वो उसमें बातें को थोड़ा सूथिंग इफेक्ट दे सकती है, वो थोड़ा सा अच्छा महसूस करवा सकती है, लेकिन एक्चुअल में इलाज करवाना पड़ेगा उसको साइकोलॉजी साइकेट्रिस्ट के पास जाकर। अच्छा सर, हम एक चीज देख रहे हैं कि बेसब्री बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है ना, यूथ में, बड़ों में। अच्छा सर, इसका क्या कोई ताल्लुक है हमारी खुराक से? तो जो हम आजकल जो फास्ट फूड खा रहे हैं, क्या ये हमारी यूथ को बेसब्रा बनाने में कोई काम अंजाम दे? नो डाउट जो न्यूट्रिशनिस्ट है सारे के सारे, वो तो ये कहते हैं और होगा भी ऐसा, लेकिन ये बेसब्रापन वैसे भी बड़ी वजूहत है। लोग कंपैरिजन करते हैं, जल्दी कामयाब होना चाहते हैं, हाफ कुड होते हैं, शॉर्ट टर्म गोल्स बनाते हैं, शॉर्ट टर्म प्लान्स बनाते हैं, शॉर्टकट लगाना चाहते हैं। शॉर्टकट में, शॉर्ट टर्म में क्राइम आ जाता है, जल्दी है ना, अमीर होने का आसान तरीका क्या है, आप गन पॉइंट पर छीन ले कुछ भी,
लेकिन एक अगर आपने अमीर होना है, कामयाब होना है, तो फिर आपको लगा रहना पड़ेगा। आपकी कई तरह की कंपाउंडिंग्स इकट्ठी होगी। मसलन आज आप मुझे जितना ज्यादा बेहतर जानते हो, कम ही मेरे शागिर्द जानते होंगे जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग के सारे टाइम को देखा मेरे, तो आप जानते हो ये कंपाउंड है जो आज का दिन है। इसमें कितने धारे, कितनी नदी नाले, कितने पानी के कतरे मिलकर आखिरकार ये दरिया बना हुआ है। ये ऐसा नहीं अचानक दरिया चल पड़ा है या ये फाउंडेशन बन गई है। इसके पीछे कितनी स्ट्रगल है, कितने हजार स्टूडेंट्स हैं जो गवाह हैं, उनको मैंने पढ़ाया, यूनिवर्सिटी पढ़ाया, आप लोगों को पढ़ाया, एक पूरे इलाके की खिदमत करने का मौका मिला और वो करते। और मेरी गुमशुदा मेहनतों का, गुमनाम मेहनतों का, तो फिर आप में करैक्टर खुद ही आ जाता है। लेकिन आपको जब लगता है कि जी वो जो सारी नेकी मेरी रजिस्टर्ड है लोगों की नजरों में, सिर्फ वही है, तो फिर आप अपनी हर चीज को शौक बना लेते हो। फितरत जो होती है इंसान की तब्दील नहीं बनती, तब्दील नहीं की जाती। अब सवाल ये है कि फितरत पैदाशी तौर पे होती है या हम लोग इख्तियार करते हैं अपने मौके? फितरत होती पैदाइशी है, अच्छा, तरबियत का हिस्सा आदतें, आदतें बदली जा सकती हैं, फितरत नहीं बदली जा सकती।
ایک جملہ بہت بولا جاتا ہے جس میں ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار اس کی فطرت ہی ایسی ہے لیکن دل سے ہی اچھی ہے. مطلب کہ وہ ایک مثال بھی ہے پنجابی کی کہ مارے گا تو چھان سٹے گا, اپنا مارے گا تو چھاؤں میں کیوں پھینک رہا ہوں, مارا تو چھاؤں. بات ٹھیک ہے سر اس طرح اصل میں دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ جو فطرت ہے نا وہ ایک ہارڈ کور چیز ہے, چینج نہیں ہو سکتی. باقی ساری عادتیں ہیں انسان کے. وہ رومی کا بڑا اچھا جملہ ہے کہ وہ گوشت اور ہڈیاں ہیں باقی صرف تیری سوچ ہے. تو گوشت اور ہڈیاں ساری ایک جگہ نہیں ہے, سب کے پاس ہے. سوچ سے فرق پڑتا ہے. کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے, وہ فطرت وہ کوڈنگ ہے جو چینج نہیں ہو سکتی, جو پیدائش سے بندہ ساتھ لے کے چل رہا ہے. تربیت وہ چیز ہے, یا عادتیں وہ چیز ہے جو اس نے سیکھی ہے, سچویشن ٹو سچویشن اپنے آپ کو تیار کیا. علم والے کو پہچاننے کا پیمانہ کیا؟ میں تو علم والا مانتا ہی اس کو جس کے عمل میں علم ہو. اگر علم اس کے عمل میں نہیں ہے تو علم والا نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام نے سارے بیٹوں کی تجویز, لیکن ایک یوسف کی ملے باقی نہیں. قدرت کا نظام ہے. قدرت نے کئی چیزیں سمجھانے کے لیے کئی طرح کی عبرتیں بنائی ہیں, کئی طرح کی کہانیاں. ہماری اپنی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے ہماری مرضی تو نہیں ہوتی. ایک ٹانگ آپ کھڑی کرتے دوسری کر ہی نہیں سکتے بے شمار جگہ پہ, بلکہ یقیناً اللہ کی مرضیوں سے کتنا کچھ چل رہا ہوتا ہے, اور ان کے پھر معنی بنتے ہیں, اس میں سے لیسنز نکلتے ہیں. وہ ایک یقیناً جس کو احسن القیاس کہا گیا ہے, اللہ نے کہا جی اس سے زیادہ خوبصورت قصہ اور کیا ہوگا. کہانی کس کی ہوگی؟ جو یوسف علیہ السلام کی کہانی ہے, اور اس میں کتنے رائز اینڈ فالز ہیں, اس میں کتنے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں, اس میں کتنے مثالیں ہیں, اس میں کتنا کچھ سبق ہے, اور وہ ہماری زندگیوں کے لیے سمجھانے کے لیے. ہمیں پتہ کیسے چلے کہ اللہ خود ہمارے ساتھ ہے یا اللہ ہم سے ناراض ہو؟ دیکھیں جتنا مخلوق کی خدمت میں آپ گم ہیں اللہ آپ کے قریب ہے. جتنا آپ انسانوں سے دور ہیں اتنا آپ اللہ سے بھی دور ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے کنبے کی خدمت نہ کر رہے ہو اللہ کے پاس ہو کے. اللہ سے جڑنے والا ہمیشہ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے. اچھا سر, ہمیں ایک اور سوال بڑا پوچھا جاتا ہے کہ سر ہمیں پتہ کیسے چلے گا جو راستے پہ ہم چل رہے ہیں وہ صحیح راستہ ہے؟ اپنے دل سے پوچھیں, قرآن سے دیکھیں, حدیث سے دیکھیں, کسی اصلاح کرنے والے سے پوچھ لیں. ایک اور سوال ہے کہ ہماری یوتھ بہت پوچھتی ہے کہ سر ملٹیپل ڈیمینشنز میں آج کل بچے جو ہے وہ کام کرتے ہیں, تو جو بچہ بھی یوٹیوب وغیرہ دیکھتا ہے تو اس کے کچھ اور ہے, لیکن سر تضاد یہ ہے کہ وہ پڑھ کچھ ہو رہے ہیں اور انہوں نے بننا کچھ ہو رہا ہے, اور ایٹ دا ٹائم خود بن کچھ ہو جاتے ہیں. تو اب ایک ٹائم ہوتا ہے اسٹرگل کا, اس اسٹرگل کے ٹائم میں کیا کرنا چاہیے؟ سیلف ڈسکوری کرنی چاہیے, خود کو ڈھونڈنا چاہیے. دیکھیں تعلیم کا نظام خود شناسی کو ممکن نہیں بنا رہا. خود شناسی اپنا ذاتی ایجنڈا ہونا چاہیے. یونیورسٹیوں کا ایجنڈا نہیں ہے, یہ کالج کا ایجنڈا نہیں ہے, یہ اسکول کا ایجنڈا نہیں ہے. خود شناسی آپ کا ذاتی ایجنڈا ہونا چاہیے. یہ آپ کو خود کرنی چاہیے, خود کو سمجھنا چاہیے, خود کو ڈسکور کرنا چاہیے. کیونکہ آپ کا ٹیچر, آپ کا کوچ, آپ کا مینٹور تو اس میں کوئی ہیلپ نہیں کر رہا. سو آپ کو لازم ہے آپ خود اس پہ محنت کر لیں. ہمارا اس شو کا وقت ختم ہو چکا ہے, اور ہم سر کا بہت مشکور ہے کہ سر نے وقت میں ٹائم دیا, اور سر آپ کا بہت شکریہ. جی السلام علیکم جی, میں قاسم علی شاہ. میرا ایک بڑا ہونہار شاگرد, میرا چھوٹا بھائی, میرا بچہ ہارون اکرام پچھلے 13 سال سے میرے ساتھ اٹیچ ہے. یہ چھوٹا سا تھا جب میرے پاس پڑھا کرتا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے اس کو موقع دیا ہے, یہ پڑھاتا ہے, یہ ٹرینر ہے, یہ کوچ ہے, یہ گائیڈ کرتا ہے, دوسروں کی زندگیوں میں ویلیو ایڈ کرتا ہے. اس کا چینل ہے ہارون اکرام کے نام سے ہی. آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے. آپ کو موٹیویشن, نئی سوچ, نئے نظریات وہاں سے ملتے رہیں گے. بہت شکریہ.